गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हनी ड्यू 8th क्लास का 7th चैप्टर द ओपन विंडो। तो देखिए, माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल सेड ए वेरी सेल्फ पोसेस्ड यंग लेडी ऑफ 15 इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी। इस स्टोरी में एक जो है फ्रैम्पटन नटल है, एक व्यक्ति है जो मिलने आ रहे किसी लेडी से, सैम्पलेटन उनका नाम है, और एक दूसरी लड़की है जो उनकी भांजी है, वो उन्हें घर पर मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये लड़की कह रही है कि भाई अभी थोड़ी देर में मेरी जो बुआ हैं वो आ जाएंगी। मिस्टर नटल से कह रही है आप थोड़ा देर आराम कीजिए और मुझसे बातें कीजिए। इसी बीच फ्रैम्पटन नटल एंडेवियर टू से समथिंग विच शाउटेड डुली फ्लैटर द नीड्स ऑफ द मोमेंट विदाउट अनडुली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वाज टू कम। मतलब जो फ्रैम्पटन नटल है वो भी उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन बिना सैम्पलेटन को नाराज करे हुए, और उसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर वेदर these formal visit of a succession of total stranger would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. Privately he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total stranger would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. अब जो मिस्टर नटल है वो थोड़ा सा एक डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित हैं, जो ये सोच रहे हैं कि उनके बाहर जाने से शायद उनकी बीमारी लोगों से मिलने जुलने से कम हो जाएगी और ये उनकी मदद करेगा। आई नो हाउ इट विल बी, मैं जानती हूँ कि ये कैसे होगा। हिज सिस्टर हैड सेड, उनकी सिस्टर ने उनसे कहा, व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू हिज रूरल रिट्रीट, जब वो गाँव जाने की तैयारी कर रहे थे। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू लिविंग ए सोल, तुम अपने आप को वहां पर छुपा लोगे या दफन करोगे और फिर किसी से भी मिलोगे जुलेगे नहीं, बात नहीं करोगे। एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग, और फिर और ज्यादा तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर, मैं तुम्हें कुछ लोगों के नाम बताती हूँ जिन्हें मैं जानती हूँ। नटल की जो सिस्टर है वो उनसे कह रही है जब वो गाँव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेम्बर वर क्वाइट नाइस, कुछ लोग जिनकी मुझे याद है वो बहुत ही अच्छे हैं। फ्रैम्पटन वंडर वेदर मिस सेप्लिटन, वो कह रहे हैं कि फ्रैम्पटन वंडर सोचता है किस बारे में, कि वेदर मिसिस सेप्लन द लेडी टू हुम ही वॉज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन केम इनटू द नाइस डिवीजन, कि जो मिस सेप्लिटन है जिनका जिक्र उस लेटर में किया गया उनकी सिस्टर के द्वारा, क्या वो अच्छी लेडीज में काउंट होती हैं। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर, क्या तुम जानते हो, आज द नीस, उस लड़की ने मिस्टर नटल से पूछा, क्या तुम जानते हो, तुम यहाँ कितने लोगों को जानते हो। वैन सी जज दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, जब उसने देखा कि बिल्कुल साइलेंट हो गया है माहौल। हार्डली ए सोल, अब उन्होंने जवाब दिया कि मुश्किल से किसी को जानता हूँ। सेड फ्रैम्पटन ने कहा, माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर, मेरी जो सिस्टर थी वो यहाँ रहती थी। सम 4 years ago, कुछ साल पहले। एंड सी गेव मी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर, और कुछ लोगों के बारे में उन्होंने मुझे बताया है। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, और उन्होंने मुझे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं लोगों के, लेकिन उसने ये सब बातें अपने कुछ हताशा में कही कि उनके पास रिटर्न में कुछ लोगों के सिर्फ नाम है जिन्हें वो वैसे नहीं जानते कि वो कैसे हैं। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, इसका मतलब तुम कुछ भी मेरी आंटी के बारे में प्रैक्टिकली नहीं जानते। परस्यूड द सेल्फ प्रोसेस यंग लेडी, कि वो एक अच्छी औरत है। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, केवल उनका नाम और एड्रेस जानते हो। एडमिटेड द कॉलर, और मिसेज नटल ने भी हाँ में गर्दन हिलाई। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेज सेपलेटन वॉज इन द मैरिड और विडोड, अब मिस्टर नटल ने पूछा कि जो मिस सेप्लेटन है वो मैरिड है या विडो है। एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन, उन्होंने कमरे को देखकर यह अंदाजा लगाया और उनसे पूछा। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपन जस्ट 3 years ago, सेड द चाइल्ड ने कहा कि उनके साथ जो है
वो हो गया था, क्या नाम है, कोई ट्रेजिडी हो गई थी पहले. दैट वुड बी सीन्स योर सिस्टर्स टाइम, जब मेरी सिस्टर यहाँ रहा करती, जब तुम्हारी सिस्टर यहाँ रहा करती थी. हर ट्रेजिडी, आज फ्रेम्पटन. फ्रेम्पटन ने कहा कैसी ट्रेजिडी. somehow in this restful country spot regardless seemed out of place. क्या ऐसे शांत शहर में भी किसी के साथ ट्रेजिडी हो सकती है भला. यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून. क्या तुम सोचते हो कि आखिर अक्टूबर आफ्टरनून को हम ये खिड़की क्यों खोल कर रखते हैं, ये विंडो क्यों ओपन है. सेड द नीस. नीस ने कहा, इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू अ लॉन. अब ये जो विंडो खुली हुई है जो लॉन की तरफ खुलती है, ये हमेशा खुली क्यों रहती है अक्टूबर में. इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर. हाँ, हो सकता है बहुत गर्मी है. सेड फ्रेम्पटन. फ्रेम्पटन ने कहा इसलिए खुली होगी खिड़की. बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी. लेकिन क्या इस विंडो का उस ट्रेजिडी से कुछ लेना देना है. आउट थ्रो द विंडो, इस खिड़की से बाहर. 3 years अगो टू अ डे, आज ही के दिन इसी समय इस खिड़की के जरिए ही हर हस्बैंड, जो मेरी बुआ है उनके हस्बैंड, एंड हर 2 young ब्रदर, उनके 2 भाई, वेंट ऑफ फॉर देयर डे शूटिंग, शूटिंग पर गए थे बाहर इसी खिड़की के रास्ते. दे नेवर केम बैक, वो आज तक वापस नहीं आए. इन क्रॉसिंग द मोड टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल द 3 एंगल्ड इन ए ट्रेंचरस पीस ऑफ बॉग. और बाहर निकलने के बाद वो एक दलदल में फंस गए थे बाहर. इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, और ये बहुत ही भयंकर गर्मी थी. यू नो, तुम जानते हो. एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन द अदर गेव इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग. और जब वो वहां फंस गए तो निकलना बड़ा ही मुश्किल हो गया था. देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, और मेरे ख्याल उनकी जान भी चली गई, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो आज तक मिली नहीं है. दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और ये सबसे भयंकर पार्ट है इस स्टोरी का. हेयर द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट, और यहाँ पर चाइल्ड की जो आवाज है वो थोड़ी सी खो गई. इट सेल्फ प्रोसेस नॉट बिकेम फ्लैटरिंगली, थोड़ा सा इमोशनल हो गई. वुमेन, पुअर आंट, बेचारी आंटी, ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समडे. आखिर मेरी बुआ जी सोचती हैं कि वो एक दिन वापस जरूर आएंगे. दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल, और उनके साथ एक उनका छोटा ब्राउन स्पेनियल भी था. ये डॉग की ब्रीड होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. दैट वॉज लॉस्ट विद देम, वो भी उनके साथ खो गया है. एंड वॉक इन इट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, और वो सोचते हैं कि जैसे वो गए थे वैसे वो एक दिन वापस भी आएंगे. दैट इज वाई, इसी कारण से द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डस्क, जब तक कि अंधेरा नहीं होता ये विंडो खुली रहती है. पुअर डियर आंट, बेचारी आंटी. सी हैज ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, मुझे बताती हैं कैसे वो बाहर गए थे. हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, उन्होंने अपने आर्म पर वाटरप्रूफ कोट डाला हुआ था. एंड रोनी, जो उनका भाई था, हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बर्टी, एक गाना गा रहा था. वाई डू यू बाउंड, तुम क्यों उछलते हो, इस तरह का कोई गाना था. एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, जो गाना वो उनको चिढ़ाने के लिए गाया करता था, और वो बहुत चिढ़ जाते थे उस गाने से, चिढ़ जाया करती थी. बिकॉज सी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि वो कहती थी कि ये गाना मुझे इरिटेट करता है. डू यू नो, क्या तुम जानते हो, समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रो दैट विंडो, और कभी कभी मुझे भी लगता है कि वो इस खिड़की से जरूर वापस आएंगे. तो गाइस ये चैप्टर यहीं फर्स्ट पार्ट यहीं पर फिनिश करते हैं. आशा है आपको पसंद आया होगा. इफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. We'll meet again next video. Thank you. Bye bye.